माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे विभाग के द्वारा एक आइकॉनिक ब्रिज नर्मदा सेतु, नर्मदा के ऊपर ये बहुत ही हमारे देश के लिए ऐसा अभिमान हो, ऐसे सुंदर डिजाइन का ये ब्रिज, इसका लोकार्पण हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ से हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2012 में इस ब्रिज के लिए निर्माण कार्य करने के लिए ऑर्डर दी गई थी, जब पुरानी कांग्रेस की सरकार देश में थी। पर 2014 में जब मैं मंत्री बना, तो मंत्री बनने के बाद पहली बार मुझे उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री और नितिन भाई मुझे मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझे इस ब्रिज के बारे में और ट्रैफिक जाम के बारे में जानकारी दी। बहनों और भाइयों, हमने तुरंत पुरानी एजेंसी को टर्मिनेट करने का निर्णय किया, नया टेंडर निकाला और नया टेंडर निकालने के बाद L&T को ये काम दिया गया और पुराना जो था वो 475 करोड़ का काम था, जो उस समय की कंपनी पूरी नहीं कर पाई, उस समय की सरकार पूरी नहीं कर पाई। हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने निर्णय किया, इसका काम शुरू हुआ और आज 380 करोड़ रुपए में ही केवल ये काम हुआ है। यानी टेंडर कैंसिल करने के बाद जनरली पैसे बढ़ते हैं, पर वो लगभग उसी रकम में ये काम पूरा हुआ है और रिकॉर्ड ब्रेक टाइम में 34 महीने में ये काम पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री जी, ये पहला सौभाग्य है कि आपके नेतृत्व में हमारे सरकार ने काम शुरू किया और सरकार में इस काम का आपके हाथ से विमोचन हुआ, इसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। आपको पता ही है कि हमारे विरासत में 403 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के लगभग हमको मिले थे, पर प्रधानमंत्री जी ने जो विकास के लिए कटिबद्ध है, करीब 22 कैबिनेट डिसीजन लिए, बैंकों के साथ लगातार हम बैठे रहे और आज मुझे खुशी हो रही है कि 95% प्रोजेक्ट अब पूरे हो गए हैं, उसका काम शुरू है और उसका संकट टला है जो पुराने समय था। एक समय रोड कंस्ट्रक्शन 2 किलोमीटर पर डे था, आज प्रधानमंत्री जी वो 11 गुना ज्यादा है, 22 किलोमीटर पर डे बन रहा है। आपके मार्गदर्शन में अब हम सीमेंट कंक्रीट के रोड बना रहे हैं और 200 साल की गारंटी दे सकते हैं, ऐसे मजबूत रोड बना रहे हैं कि पीढ़ियों तक इस पर कोई गड्ढे नहीं पड़ेंगे। मुझे और इस बात की खुशी है कि हमारे डिपार्टमेंट में मेरे साथी मनसुख भाई भी यहाँ हैं। हम लोग सब मिलकर जो काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, आज हमने 5 लाख करोड़ रुपए के कामों को, आपने प्रधानमंत्री का चार्ज लेने के बाद, हमारी सरकार आने के बाद हमने 5 लाख करोड़ के काम अब देश में दिए हैं। करीब 1 लाख करोड़ के हमारे पोर्ट सेक्टर में है, इनलैंड वाटरवेज में है, शिपिंग में है। और प्रधानमंत्री जी की विशेषता है कि हमारी सरकार आने के पहले हमारे पोर्ट नुकसान में चल रहे थे, हमारे शिपिंग कॉरपोरेशन अड़चने में थी, पर मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले साल हमारी सब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में रही। हमको 6,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट पिछले साल मिला और प्रधानमंत्री जी, इस साल मार्च में आपके मार्गदर्शन में जो सुधार हमने किए हैं, उसके कारण हमको 7,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। देश आगे जा रहा है। 96,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय महामार्ग था, जिसके ऊपर 5 लाख एक्सीडेंट होते थे, 1.5 लाख लोग मर जाते थे। आपके आशीर्वाद से हमने उसको अब दुगना करने का तय किया, 2 लाख किलोमीटर तक ले जाने का तय किया है। मुझे विश्वास है कि आज प्रधानमंत्री जी भी गुजरात को, मैंने उनसे अनुरोध किया है कि जो नए राष्ट्रीय महामार्ग जो कहेंगे प्रधानमंत्री जी घोषित करेंगे, उसके ऊपर भी अमल करेंगे। मैं आज के समय आपका ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हमारे 5 साल जब पूरे होंगे तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात में हमारे रोड सेक्टर में कम से कम 2 लाख करोड़ के हम काम करेंगे और सागरमाला और कांडला पोर्ट
कांडला पोर्ट भी एक अभिमान का विषय है, समय की कमी है। इस साल 1000 करोड़ रुपए उसमें प्रॉफिट मिला है और 1000 मिलियन टन इतना उसमें कंटेनर ट्रैफिक भी हुआ है। मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, पोर्ट का एक्सपांशन, इतने बड़े प्रमाण पर काम शुरू है कि आपके मार्गदर्शन में वहां स्मार्ट सिटी बन रही है और कोस्टल डेवलपमेंट जोन बन रहा है पहला हिंदुस्तान का, और जिसमें 1400 एकड़ पर करीब 5000 युवाओं को रोजगार मिलेगा और कम से कम 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहां आएगी। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि 2 लाख करोड़ की हमारी इन्वेस्टमेंट रोड सेक्टर में होगी और करीब 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमारी पोर्ट और इनलैंड वाटरवेज और शिपिंग में होगी। गुजरात प्रगतिशील है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे जा रहा है। प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उनने विकास की नींव, मजबूत नींव रखी है। मैं इतना ही विश्वास गुजरात की जनता को देना चाहता हूं कि हम भारत सरकार की ओर से, हमारे विभाग की ओर से गुजरात के पीछे पूरी ताकत और शक्ति के साथ खड़े रहेंगे और गुजरात के विकास में पूरा सहयोग करेंगे। यही विश्वास देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।